गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फाइनली बीपीएससी 70 का प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 110 हुए हैं 150 में से, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो पेपर तो पिछले ईयर अगर बात करें 69th और के कंपेरिजन में बात करें तो बहुत इजी पेपर था। देखो सीट ज़्यादा है, पिछले ईयर समथिंग 88 की कट ऑफ जनरल का था, ओबीसी वगैरह का 87 या 86 के समथिंग था। बट इस बार भी मुझे लगता है कि पिछले ईयर तो 300-400 ही सीट था, तो इस बार तो आपको 2000 सीट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कट ऑफ अराउंड 90-92 या जनरल की जा सकती है, बढ़ेगा या तो एज इट इज़ सेम रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा खासियत था कि पेपर तो वन लाइनर ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन थे जो मल्टीपल थे। बट इसमें आपको एक चीज़ देखने को मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मैं, आप जानते हो मुझे, जो भी लोग मुझे जानते हो, मैं एक करंट अफेयर्स खुद का नोट बनाता हूँ। तो करंट अफेयर्स लगभग 44-45 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस बीपीएससी में। अभी मैं आपको पटना में एक दोस्त के रूम पे रुका हूँ सिवान से आने के बाद। तो मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन, और ग्रुप पे भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप पे। आप देखना क्या क्या क्वेश्चन, मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट? आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई का बनाया गया है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इधर रिजेक्टेड और एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग द प्रपोजल ऑफ अलाउ पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द यूएन। मतलब पैलेस्टीन को फुल मेंबर बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, कि फुल मेंबर इसको दिया जाए। तो उसमें किसने एब्सेंट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बनना चाहिए? तो उसमें 5 मेंबर थे, जो यूएनएससी का परमानेंट जो स्थायी सदस्य होता वही किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में 5 आंसर होगा। उसके बाद था कि बजट में 2000 बजट से क्वेश्चन पूछे हैं, बिहार बजट से भी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था उससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम आए। तो बजट से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये देखो। और मेरा सीरीज था क्यू, मैं भूलना भी गया, मेरा क्यू सीरीज है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा उसमें कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता के ऑयल सीड्स के बारे में, तो उसमें कोकोनट आंसर होगा। उसके बाद पूछा था कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा वाज अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024, तो कुवैत का है, ये हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो मैंने ये नहीं बनाया। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 45 अगर करेंट अफेयर पूछा तो उसमें से मैंने 35-36 किया, एकदम राइट किया है, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन 18th लोकसभा के बाद जो 18 इस बार इलेक्शन हुआ था उसमें किसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन द मोदी गवर्नमेंट मिला है? तो हमारे गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से आते हैं उनको मिला है, ठीक है। ये करंट अफेयर हो गया। और बताता हूँ, उसके बाद जो हमारे उड़ीसा में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी जी, उसका कौन सा असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था? वो था क्योंझर, ठीक है, याद रखिएगा, सही कीजिएगा जिनका भी है। उसके बाद क्रिसिल का एक रिपोर्ट था, क्रिसिल वाला, कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कितना एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2030 में इन इंडिया, तो 100 से लेके 120 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो टॉप लीडर था हमास का, इस्माइल हनई, वो कहाँ पे जा रहा था तब उसकी हत्या कर दिया? वो जा रहा था आपको तेहरान। मगर आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे, जब करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो तेहरान जा रहा था क्योंकि ये ईरान का कैपिटल है, तो इसीलिए ऑप्शन में ईरान था, तो ईरान आपको लगाना है। बट वो रियली में तेहरान जा रहा था, ठीक है। तो ईरान ऑप्शन में आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द नाटो? नाटो में कौन ऑफिशियली ज्वाइन हुआ था इन द मार्च 2024? देखो ध्यान देना, मार्च 20, इसमें स्वीडन हुआ था। फिनलैंड जो लगा रहे हो वो गलत है, क्योंकि टोटल मेंबर्स नाटो में पहले 30 था, उसके बाद स्वीडन ज्वाइन होने के बाद 31 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिनलैंड नहीं होगा, स्वीडन होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि फिनलैंड होगा, बट स्वीडन होगा, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स पे दाव नहीं खिलाया। उसके बाद आपसे पूछा था इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 का थीम क्या था? इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। क्वेश्चन जो टफ था वो था कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, ये वाला टफ था, तो मैंने नहीं बनाया इसको। उसके बाद बिहार द रिसेंटली इनोग्रेट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इन लॉकटेड, अभी रिसेंटली में कहा गया था, अभी 2-3 महीना 4 महीना पहले, वो किया था पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। लोग बोल रहा है कि दरभंगा में, बट पटना में, ओके।
जीमैक्स कहाँ हुआ था? जापान इंडिया के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, मैरीटाइम नेवी का होता है, ठीक है, जीमैक्स। ये हुआ था आपका योकोसुका जापान में, योकोसुका जापान में। अगले साल जो होगा, ये हर एक साल चेंज होता है, तो ये साल जापान में हुआ योकोसुका में, तो अगले साल जो होगा वो होगा विशाखापत्तनम इंडिया में, ये भी याद रखिएगा। और विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो आपको पता है कि इस बार रसिया कर रहा है, अगले साल साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस जीडीपी ऑफ बिहार? ये मुझे नहीं पता है, तो मैंने इस पर तुक्का मारा है, आप लोग सही कर देना। 26% मुझे लग रहा था कि होगा, ठीक है। एक एनएसओ का डाटा था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेटा था, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल 2025। बट अगर आप देखोगे अभी का, अभी में क्या हुआ कि इसको ना बढ़ा के 5% कर दिया गया, बट अभी देखोगे, बट इनके अनुसार जहाँ पे पूछा है तो मुझे तो नहीं मिला, 5.5 था समथिंग, बट मैंने 4.5 मारा है, जो कि ये न्यूज़ था आपका चेंज होने से पहले, मतलब ये लगभग कह सकते 4-5-6 महीना पहले का न्यूज़ है, ठीक है। जोजिला टनल किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, अगर मैं करेक्ट हूं तो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद था कि 13वां नंबर का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी यूएई में हुआ था, ठीक है। और फुल फॉर्म पूछा था CGTMSE का, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक बुक ऑटोग्राफी था, ये भी करंट अफेयर का, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये था R अश्विन एंड S मुंगिया के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप जी को जो गोली लगा था, तो वो जब वो अपने इलेक्शन का जो नहीं होता कैंपेन कर रहा था, तो वो कौन सी जगह, पेनिनसुलिया में कर रहा था, तो वहां पे उनको गोली लगा था, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2013? ये मैंने 2023, ये नहीं बनाया मैं, क्योंकि ये 2023 का था, करंट अफेयर ही बोलेंगे इसको, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता। आप देखो, ये बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजिशन करे, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से वो यूनिवर्सल बैंक बने, तो इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए? 1000 करोड़। पहले भी मैंने ये चीज़ पूछा, और ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम में मिला था। बट इसमें बैंकिंग एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था कि शेयर मार्केट में कितने दिन के लिए लिस्टेड होता है? तो 6 ईयर लिस्टेड होना चाहिए, तब आपको मिलेगा यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। 1000 करोड़ याद रखिएगा। अच्छा, इन जून 2024 विच सिटी वाज नेम्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? कोझिकोड केरला का होगा, ध्यान रखिएगा, वाराणसी नहीं होगा, कोझिकोड केरला, ठीक है। फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ, दूसरा वाराणसी का दूसरा चीज के लिए मिला था, यहाँ पे लिटरेचर के लिए कोझिकोड केरला होगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा था कि नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटीज, 9 प्रायोरिटीज बजट में लाया गया था, तो उनमें से पूछा गया इस ऑप्शन में कौन सा नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा आंसर, ठीक है। देखो मैं कितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिनका सही होगा। और उसके बाद अमन शेरावत से रिलेटेड था कि कहाँ पे ये क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक, कितने कैटेगरी में? 57 फ्री स्टाइल कैटेगरी में किया था। और हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार बजट 2024-25 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला था, जो बजट बिहार के बारे में पढ़ के गया का बना लिया, ठीक है। उसके बाद एज के लिए क्वेश्चन था, जो मार्च का क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन टू वोट बाय पोस्टल बैलेट के लिए, इसके लिए 85 ईयर्स रखा गया था, और डिजेबल्ड पर्सन के लिए भी रखा गया था, ठीक है। उसके बाद आपको सेम्पोन ट्राइब के बारे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको पता है कि आरआरबी में भी पूछा गया था। सेम्पोन ट्राइब आपको पता है कि अंडमान निकोबार का एक जाति था, उसी के बारे में था, अंडमान निकोबार आंसर होगा। उसके बाद आपको पूछा था विष्णु पद योजना, तो ये गया के लिए है, ये बजट का क्वेश्चन है मेरे भाई, बजट का, ठीक है। उसके बाद जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह वाज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए बना था, एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। रुचिरा कंबोज जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, तो वो उससे पहले क्या थे? तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये याद रखिएगा। बिहार बजट 2024-25 स्टेबली कौन प्रेजेंट करता है बिहार बजट को? तो ये भी आपको पता होगा, मुझे जैसा लग रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कैटेगराइज एज शेड्यूल कास्ट बाय 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विच वाज क्वेस्ट इन जुलाई 2024, किस चीज़ को क्वेस्ट किया गया था? तो टांटी तांतवा TT। और फ्रेंच ओपन कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज।
और फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लेहटोसो ट्वाइस इन वन सीजन, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लेहटोसो पे चढ़ा था कामिया कार्तिकेयन, ये याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर्स में करवाए हुए, वीडियो में भी करवा रखा था, ठीक है। उसके बाद था श्रेयासी सिंह, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु वाज रिप्रेजेंट इंडिया इन शूटिंग पेरिस ओलंपिक्स, वाज इलेक्टेड फ्रॉम विच कंस्टिट्यूशन बिहार। बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया था ये, और ये जमुई से बिलोंग करती, मतलब जमुई कंस्टिट्यूएंसी से, ठीक है, बिहार में। और एक क्वेश्चन था पीसीआरए, ये 2015 का एग्रीमेंट है, बट पीएसआरए चर्चा में था क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद था पायल कपाडिया के बारे में, क्योंकि उसको ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो उस किस चीज़ के लिए मिला था, तो ऑल बी इमेजिन एज लाइट, अ गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड, ये आपको पता ही होगा, जितने भी मेरे बैंकिंग वाले जो फ्रेंड है या दोस्त हैं जो देखते हैं, आलोक शुक्ला जी इंडिया से, ये मिला था। और एक यूपी की वोमेन है आरती, उसको मिला था अमल क्लोनी वोमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय द किंग चार्ल्स 3 इन मई 2024, तो ई रिक्शा ड्राइवर है वो, इसके लिए मिला था उसको, ठीक है। मैं अगर गलत हूँ, शायद इसमें कन्फ्यूजन हो, शायद आशा या ई रिक्शा, मुझे लगता है कि ई रिक्शा का था, मुझे जहाँ तक पता है। उसके बाद लिखा है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सॉइल डार्क साइड ऑफ द मून से लाया था, वो है चाइना। तो ये आपका था पूरा का पूरा बीपीएससी का 45 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, मैंने सारे आपको बता दिए। तो बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और ये मेरे नोट्स से ही मैंने आपको जितना भी मुझे पता था मैंने बनाया। इसमें हो सकता है कि 1-2 गलत भी हो, तो मेरे देखो 110 अटैम्प्ट है समथिंग, और इसमें 6-7 गलत 7-8 गलत होने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। और मुझे लगता है कि समथिंग नंबर मेरे को 98 या 99 के समथिंग मिलने का है चांस। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स ऑफ देखते हैं।